हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यू, जिसे आप लोग हिंदी में उत्तक भी बोल सकते हैं। अब ये टिश्यू क्या है, आइए पूरा हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, क्लास स्टार्ट हो गया है। थोड़ा 1:30 बजे रखी थी क्लास मैंने। चलिए आ जाओ। तो प्लांट टिश्यू पहले मैं आप लोगों को करवाऊंगा। देखो, टिश्यू आप लोगों के दो टाइप के होते हैं। तो प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक, प्लांट में जो टिश्यू पाए जाते हैं वो, और एक होता है एनिमल टिश्यू यानी जंतु उत्तक। तो पहले मैं आप लोगों को प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ाऊंगा। और टिश्यू के बारे में पढ़ाने से पहले हम लोगों को यह तो पता होना चाहिए ना, टिश्यू यानी उत्तक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग टिश्यू यानी उत्तक के बारे में ही हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कोई सा भी जीव होता है उसमें कोशिका पाई जाती है। जैसे हमारी बॉडी में भी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। दोस्तों, एक्चुअली में कुछ कोशिकाओं का समूह होता है जिनका स्ट्रक्चर यानी जिनकी संरचना और जिनका फंक्शन एक जैसा होता है। तो उन कोशिकाओं के समूह को ही आप लोग बोलते हैं टिश्यू यानी उत्तक। तो आप लोगों से पूछा जाए उत्तक क्या होता है, तो कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना समान होती है, जिनका स्ट्रक्चर समान होता है, जिसका फंक्शन समान होता है, कार्य समान होता है, उन कोशिकाओं के समूह को आप लोग बोलते हैं टिश्यू यानी उत्तक। दोस्तों, हम लोग किसकी स्टडी करने वाले हैं? टिश्यू की। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो टिश्यू यानी उत्तक होता है, टिश्यू की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो टिश्यू की स्टडी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। तो पहले हम लोग बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो देखो दोस्तों, प्लांट में जो टिश्यू यानी पादप में जो उत्तक पाए जाते हैं ना, वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। सर, कौन से दो टाइप होता है? एक तो होता है दोस्तों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको आप लोग हिंदी में विभजोतक उत्तक भी बोलते हैं, और एक होता है परमानेंट टिश्यू, जिसे आप लोग हिंदी में स्थायी उत्तक बोलते हैं। अब सर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो दोस्तों, जब भी किसी बॉडी की ग्रोथ होती है, जैसे हमारी बॉडी की बात करी जाए, तो एक्चुअली पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनती है, और पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसे आप लोग बोलते हैं सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। समझ में आ गई बात को? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उन कोशिकाओं का समूह है, उन सेल्स का ग्रुप है जिनमें सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन हो सकता है, जिनमें कोशिका विभाजन हो सकता है। जबकि परमानेंट टिश्यू आप लोगों की उन कोशिकाओं का समूह है जिन कोशिकाओं में सेल डिवीजन कोशिका विभाजन नहीं हो सकता। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या परमानेंट टिश्यू, कौन सा टिश्यू प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप लोगों का क्या होता है? जिनकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन हो सकता है। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जिनकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं हो सकता। दोस्तों, एक्चुअली में मैं आप लोगों को बता दूं कि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ना, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही क्या बनते हैं? परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक बनते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग का कोशिका विभाजन हुआ, तो दोस्तों कुछ समय बाद में कोशिका विभाजन नहीं कर पाती, और विभाजन नहीं कर पाती, उनकी जो डिवीजन की एबिलिटी है वो खो जाती है। तो अब जो बचा है ना, अब वो परमानेंट हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक। ठीक है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चार्ट बना रहा हूं। ये जो आप लोगों की स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये स्लाइड समझ में आ गई तो आप लोगों को पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू यहीं पर समझ में आ जाएगा। सर, क्या है एक्चुअली में? जैसे कि मैंने आपको बताया, टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। दोस्तों, इनको भी आगे हम लोग और अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। आइए बात करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली आप लोगों के तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे आप लोग हिंदी में शीर्ष विभोजक भी बोलते हैं। एक होता है लेटरल, और एक होता है आप लोगों का इंटरकैलरी। सर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे मान लेते हैं ये आप लोगों की कोई प्लांट का तना है, ठीक है। ये मान लेते हैं दोस्तों, इससे क्या निकल रही है? पत्ती निकल रही है।
ये दोस्तों दूसरी पत्ती निकल रही है, ठीक है। अब प्लीज आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझना। दोस्तों जो तने की चौड़ाई होती है, चौड़ाई उसको बढ़ाने के लिए आप लोगों के कौन से टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है, ये है लेटरल वाले। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए इस वाले टिश्यू का काम क्या है, तो आप लोग बोलोगे ये तने की चौड़ाई बढ़ाता है। या फिर आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछा जाता है गर्थ ऑफ स्टेम के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, गर्थ का मतलब है चौड़ाई, तो आप लोग बोलोगे ये वाला जो आपका टिश्यू है वो ये कार्य करता है। अब दोस्तों जो तना होता है इससे पत्ती कनेक्टेड है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना ये कहलाता है नोड। क्या कहलाता है? नोड। तो ये भी क्या होगा? नोड होगा। और दो नोड के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसे आप लोग बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं? इंटर नोड। तो ये इंटर कैलेरी जो टिश्यू है ये क्या करता है? इंटर नोड की लंबाई बढ़ाता है, ठीक है। रेखा जी बोल रही सर मैं लाइव क्लास नहीं कर पाती हूं, कोई बात नहीं रेखा जी, आप लोग रिकॉर्डेड देख लिया करिए ना। तो ये इंटर नोड की जो लंबाई बढ़ाता है वो होता है इंटर कैलेरी टिश्यू। दोस्तों एपिकल क्या होता है? जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, कोई भी प्लांट है उसकी जड़ होती है, उसका टॉप भी होता है। तो दोस्तों ये क्या करता है? बेसिकली जड़ और जो आप लोगों की जो टॉप होता है उस पर ग्रोथ करवाता है। तो कुल मिलाकर प्लांट की लेंथ के लिए, प्लांट की लंबाई के लिए, हाइट के लिए, लेंथ के लिए, हाइट के लिए कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है? ये एपिकल रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। बात करते हैं दोस्तों परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जिनकी कोशिकाओं में और कोशिका विभाजन नहीं हो सकता। ये आप लोगों के दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंपल परमानेंट, जिसे आप लोग हिंदी में सरल स्थायी ऊतक बोलते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जिसे आप लोग हिंदी में जटिल स्थायी ऊतक बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग प्लीज ध्यान समझिएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों नाम से समझ में आ रहा है, सिंपल एक्चुअली में इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। कॉम्प्लेक्स में जो बहुत सारे ये है ना ग्रुप एक साथ कार्य करते हैं, है ना, वो एक इनका स्ट्रक्चर थोड़ा जटिल होता है, थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है ना। तो इसलिए हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी आप लोगों के तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा। कौन कौन से? स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा। मैं तीनों के कार्य यहीं पर आप लोगों को बता देता हूं क्या क्या होते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड में फुल क्लास रहता ना, और ऑब्वियसली दोस्तों जो भी मैं पढ़ा रहा हूं सब कुछ वहां पर मिलेगा आपको। देखो एक एक बात समझते हैं। सबसे पहले स्क्लेरेनकाइमा का क्या काम है, कोलेनकाइमा का क्या काम है, पेरेनकाइमा का क्या काम है? कौन बताएगा? कोई बताना चाहेगा क्या? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, ठीक है। बताओ, आ जाओ बता दो। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोलेनकाइमा का क्या काम है, कौन बताएगा? जल्दी से बताएंगे। सॉरी, बताइए जल्दी से। देखो देखो होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत जब हवा चलती है तो पेड़ ऐसे झूलते हैं लेकिन गिरते नहीं है। तो एक्चुअली में उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है ना वो इसी टिश्यू की वजह से आती है। तो आप लोग बोलोगे कि प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रदान करता है? कोलेनकाइमा। या आप लोग इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो अगर आप लोगों को बोले प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, तो आप लोग बोलेंगे कोलेनकाइमा करता है। बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा का क्या कार्य है। देखो मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। ये आपको क्या देता है? हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, कठोरता। अभी हार्डनेस कैसे? जैसे आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो वॉलनट होता है दोनों भाग लेते हैं दोस्तों, अणु भी लेते हैं परमाणु भी लेते हैं, ठीक है। मोहम्मद नदीम जी देखो, है ना, आप लोगों ने देखा होगा जो अखरोट है क्या उसकी कवरिंग काफी हार्ड है क्या? या आप लोगों ने हस्क ऑफ नारियल देखा होगा, नारियल की भूसी देखी होगी, उसके ऊपर कवरिंग होगी, वो क्या होती है? हार्ड होती है। तो वो क्या देती है? हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अंदर के भाग को। तो जो हार्डनेस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए जो कवरिंग होती है ना, किसी बीज पे आपने देखी होगी, किसी फल पे चारों ओर कवरिंग देखी होगी, जैसे नारियल में होता है, अखरोट में होती है ऊपर की, तो वो आपकी कौन सी टिश्यू की बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। बात करते हैं पेरेनकाइमा क्या होता है। देखो इस टिश्यू का क्या काम है?
आप लोग पी से याद रखना पैकेजिंग। जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके तहत जो भोजन बनता है उसको पैकेज करने का कार्य, उसको स्टोर करने का कार्य कौन से टिश्यू के द्वारा होता है? पैरेन्काइमा टिश्यू के द्वारा होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी स्लाइड में मैंने आपको ये 3 चीज बता दी, ये 3 चीज बता दी। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दोस्तों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अभी आप लोग के 2 टाइप का होता है। एक होता है आप लोगों का जाइलम और एक होता है आप लोगों का फ्लोएम। अब सर इन दोनों का काम क्या है, समझिए। देखो मेरी बात को आप लोग समझिए, कोई भी प्लांट होता है ना, ये क्या करता है, जो पानी होता है अंडरग्राउंड में, जो पानी होता है, आपको पता है प्लांट उस पानी को एब्जॉर्ब करता है और पूरे प्लांट में वो पानी पहुंचता है। तो होता क्या है, जैसे प्लांट है, इसकी जड़ें हैं, तो मिट्टी में जो मिनरल्स है, खनिज है, जो पानी है, वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और पूरे प्लांट में जाता है। तो पूरे प्लांट में वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कौन करता है? ये जाइलम करता है। तो आप लोग बोलोगे वाटर यानी जल एंड मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, खनिज का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? जैसे कोई प्लांट है, फोटोसिंथेसिस से क्या बना? भोजन बना पत्तियों में, है ना। जैसे मान लेते हैं ये पत्ती है, ठीक है, इनमें क्या बना? फोटोसिंथेसिस से फूड बना। इस फूड को पूरे प्लांट में ट्रांसफर करने का कार्य कौन से टिश्यू के द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो आप लोग बोलेंगे फ्लोएम करता है। ठीक है दोस्तों, चले आगे आ जाओ। तो ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसी में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब चाहे तो आप लोग अलग अलग सबके बारे में लिख भी सकते हैं, बाकी आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल स्मार्ट तरीके से कार्य करना है। मैंने इसी में आप लोगों को सब कुछ बताया। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? जिनमें विभाजन हो सकता है। तो जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ठीक है, इसके मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं। एपिकल आप लोगों को कहां पर मिलेगा? जो प्लांट होता है ना, इसकी बिल्कुल बॉटम पे भी आपको मिलेगा और एक आपको टॉप पे मिलेगा। तो कुल मिला के ये ग्रोथ करवाता है ना, हाइट बढ़ाता है। लेटरल क्या करता है? चौड़ाई बढ़ाएगा, चौड़ाई। इंटरकैलरी क्या करेगा? इंटरनोड की लंबाई बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये एपिकल वगैरह ये मैंने आपको बता रखे हैं। जो चीज मैंने बताई है वही लिखी है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे लेटरल मैंने बोला चौड़ाई बढ़ाता है ना, तो ये मत देखो। आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो आपको बता रहा हूं। परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बता दिया, जो चीज मैंने बताई है वही है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो मैंने आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ना, दैट टेक्स अप ए स्पेसिफिक रोल, लॉस दैट एबिलिटी टू डिवाइड। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब 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 उनमें सेल डिवीजन होता रहता है ना, तो कुछ समय बाद में उनकी डिवीजन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो अब जो बना उसे ही आप लोग क्या बोलोगे? परमानेंट टिश्यू बोलोगे। नेहा जी आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो? कल आप पूछ रहे हो प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग करना। तो प्लेटलेट्स की कमी होगी तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। आज बोल रही है अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो क्या होगा सर? अरे डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? वो आपको इम्यूनिटी देता है। बैक्टीरिया वायरस जो आपकी बॉडी में आते हैं उनको खत्म करता है। तो अगर डब्ल्यूबीसी की कमी होगी तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी यार। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। परमानेंट टिश्यू में अब आप लोगों को है ना, मैंने बताया था ना, सिंपल परमानेंट 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मैंने आपको क्या बताया? पैकेज करता है, ये स्टोर करता है। जो भी फोटोसिंथेसिस है, जो फूड बना उसको स्टोर करने का कार्य कौन करता है? आप लोगों का पैरेन्काइमा करता है। तो पैरेन्काइमा एक स्टोरेज चैम्बर की तरह कार्य करता है। स्टोरेज चैम्बर है ना, मतलब भोजन का संग्रहण करता है। और भोजन में भी बेसिकली किसका? स्टार्च का। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो आप लोगों का इधर देखो प्लीज, इधर ध्यान से आई एम सॉरी। देखो दोस्तों, कोई कोई पैरेन्काइमा टिश्यू होता है ना, उनमें क्या होते हैं? टिश्यू यानी कोशिकाओं का समूह है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू में कई बार कोशिकाओं के बीच में क्या होता है? आप लोगों के कुछ जगह होती है जिसमें क्या भरी होती है? एयर भरी होती है। तो अगर किसी पैरेन्काइमा में एयर भरी है तो उस पैरेन्काइमा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा बोलते हैं ना। ए से याद रखना, एयर से, एरेन्काइमा। दोस्तों ये वाले टिश्यू कहां पर आपको मिलेंगे? तो आपने देखा होगा कई बार पानी में कुछ प्लांट पाए जाते हैं, तो वो डूब क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उनकी टिश्यू में है ना, जो उनका पैरेन्काइमा टिश्यू है उनमें एयर भरी हुई है।
यानी वहां पर कौन से टिश्यू पाए जा रहे हैं, एरेनकाइमा पाए जा रहे हैं, इसलिए। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। मैंने आपको कोलेनकाइमा बता दिया, कोलेनकाइमा का क्या काम है दोस्तों, है ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये आप लोग ध्यान रखो, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग के ग्रुप डी में इस बार अलग से पूछी गई थी वो मैंने यहां पर डाल दी है दोस्तों। स्क्लेरेनकाइमा ये क्या है, ये भी टिश्यू है। टिश्यू है तो बहुत सारे कोशिकाओं का समूह है दोस्तों। कोशिका में क्या चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है कि बिल्कुल। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए इसकी कोशिका भित्ति में क्या होता है, क्या पाया जाता है, तो इसकी कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इनकी कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है ना, उनमें एक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है दोस्तों। यहां पर आप लोग देख रहे हो कोशिका के बीच में आप लोगों को गैप नजर नहीं आ रहा, इसीलिए ये आप लोगों का क्या करता है, स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, हार्डनेस देता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करना, पानी और खनिज का। फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो दोस्तों, जो भी मिट्टी से पानी और खनिज एब्जॉर्ब हुआ उसको आपको पूरा ऊपर तक लेके जाना है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो जाइलम ये कार्य कर रहा है, तो जाइलम का जो कार्य होता है नीचे से ऊपर लेके जाना, यानी जाइलम केवल एक दिशा में कार्य करता है, नीचे से ऊपर लेके जाता है। जाइलम यूनी डायरेक्शनल कार्य करता है, यूनी डायरेक्शन में कार्य करता है, एक दिशा में कार्य करता है। ठीक है, जबकि बात करी जाए फ्लोएम की, फ्लोएम क्या कर रहा है, जैसे ये प्लांट की कोई लीफ है, फोटोसिंथेसिस से जो फूड बना उसको पूरे प्लांट में लेके जाना है, भाई नीचे भी लेके जाना है, ऊपर भी लेके जाना है। तो आप लोग बोलेंगे फ्लोएम जो होता है ना सर, वो बाई डायरेक्शन में काम करता है, बाई डायरेक्शनल काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बहुत जने केवल जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन समझ जाते हैं, जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं 90%। लेकिन दोस्तों आपने रेलवे ग्रुप डी 2022 में देखा होगा जाइलम और फ्लोएम के स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आइए समझते हैं क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, है ना। आइए थोड़ा सा जाइलम और फ्लोएम को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। कैसे सर, समझो। पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये जाइलम और जो फ्लोएम होगा वो मुझे मिलेगा कहां पर, 2 दिन के जाइलम और फ्लोएम मुझे मिलेगा कहां पर सर, ये बताओ। जैसे आप लोग एक काम करो, प्लांट का कोई क्या है, स्टेम है यानी तना है, इसको ऐसे काटो, कट 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 काटोगे तो आप लोगों को ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। तो इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को देखो, ये आप लोगों का यहां पर आप लोगों को क्या मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम, है ना। किसी स्टेम का जब ऐसे काटोगे ना तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया ना, यहां पर आप लोगों को मिलेगा जाइलम और फ्लोएम। तो आप लोगों को देख पा रहे होंगे, एक तो ग्रीन कलर का कुछ नजर आ रहा है, एक येलो कलर सा। दोस्तों एक्चुअली में ये जो बाहर आउटर साइड है ना, आउटर साइड ये वाला, तो ये तो है आप लोगों का फ्लोएम। जबकि दोस्तों जो ग्रीन वाला आप लोग देख पा रहे हो अंदर के साइड, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट का देख पा रहे हो, ये क्या है, जाइलम। तो आप लोगों से बाहर की तरफ तने में दोस्तों, बाहर की तरफ तो आप लोगों को मिलेगा फ्लोएम और अंदर की तरफ क्या मिलेगा, जाइलम आप लोगों को मिलेगा। ठीक है क्या। और दोस्तों इन दोनों टिश्यू को, जाइलम और फ्लोएम को हम लोग वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, सवैनीय उत्तक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू ऐसे टिश्यू को बोलते हैं जो किसी ना किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, किसी ना किसी चीज का संवहन कराते हैं, वहन कराते हैं। क्या जाइलम किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है क्या, बिल्कुल। जाइलम किसका कर रहा है सर, वाटर और किसका कर रहा है, मिनरल का कर रहा है। फ्लोएम किसका कर रहा है सर, फूड का कर रहा है, भोजन का कर रहा है। समझ में आ गई बात को, बिल्कुल सर, बात को समझ में आ गई। अब आइए, तो जाइलम क्या कर रहा है दोस्तों, जड़ों के द्वारा पानी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। दोस्तों पानी एब्जॉर्ब होता है, जो मिनरल्स होता है, खनिज होता है मिट्टी में, वो एब्जॉर्ब होता है। तो इसको प्लांट में, पूरे प्लांट में ऊपर तक ले जाने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। तो जाइलम वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। चलो ठीक है, आगे चले, ये मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जाइलम जो होता है ना, इसको भी थोड़ा और देखोगे ना, जैसे मैंने बताया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसका स्ट्रक्चर काफी जटिल है। तो इन 4 चीजों से मिलकर बना होता है ये।
ट्रैकियड, वेसल, फाइबर्स, पेरेन्काइमा। बस ये नाम याद रखना है। सर इसमें और क्या ध्यान रखें? इसमें बस एक चीज ध्यान रखना, ये वाला पार्ट है ना, ये आप लोगों का ओनली लिविंग सेल्स है, ये जीवित कोशिकाओं का बना हुआ है। बाकी मैक्सिमम पार्ट इसका जो होता है ना वो डेड सेल का बना होता है। ये सारा का सारा पार्ट इसका किससे बना होता है? डेड सेल्स, मृत कोशिका का बना होता है। जबकि ये वाला पार्ट केवल और केवल लिविंग सेल का बना होता है, ध्यान रखिएगा। सेम चीज दोस्तों, इसके ट्रैकियड, वेसल, फाइबर के अलग अलग फंक्शन लिख रखे हैं, नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना आपको, है ना। केवल जो मैंने बताया ये नाम याद रखिएगा आप लोगों, और कुछ भी नहीं पढ़ना है ना। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है कि जाइलम का मैक्सिमम पार्ट डेड सेल से बना हुआ है। इसका जो लिविंग सेल वाला पार्ट है वो कौन सा है आप लोगों का? पेरेन्काइमा है। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 घटक होते हैं, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फाइबर्स, पेरेन्काइमा। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, जो फाइबर्स है केवल ये आप लोगों का क्या है? ये आप लोगों का डेड पार्ट है, ओनली ये आपका क्या है? डेड पार्ट है। जबकि इसका मैक्सिमम पार्ट किसका बना हुआ है? लिविंग सेल का, यानी जीवित कोशिका का बना हुआ है। ये चारों दोस्तों कंपोनेंट याद रखिएगा, और कुछ भी आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है। क्लियर है कि इसका सीव ट्यूब का काम क्या है, कंपेनियन सेल का, फ्लोएम, पेरेन्काइमा का, फाइबर का, कुछ याद नहीं रखना। बस ये आप लोगों को 4 आप लोगों को कंपोनेंट ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक पूरा पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू यानी जंतु उत्तक। समझ में आ गई बात को? और ये टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों के क्वेश्चन पूछते ही हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।